चलो ऑप्शन ग्रीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेल्टा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर गामा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेगा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थीटा, और एक पांचवा भी होता है दैट इज कॉल्ड रो। रो का हमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रो इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है रिस्क फ्री, दैट इज 6.5% पर एनम, जो आपकी प्रीमियम में ऑलरेडी एड ऑन है। बायर का ये भी नुकसान है, याद रखना, ये सेलर की कमाई है। प्रीमियम जितने की भी है उस प्रीमियम में से 6.5% का जो रिस्क है, मतलब जो रिटर्न है, वो सेलर को जाना है, यानी ये सेलर को ये भी जा रहा है जेब में, ठीक है। और सेलर की जेब में क्या जा रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा बोले तो टाइम वैल्यू पर डे अप्रिशिएट हो रही है, वो माइनस हो रही है, ये भी किसको जा रहा है, ये भी सेलर को जा रहा है, ठीक है। वेगा वॉलेटिलिटी, वेगा बोले तो वॉलेटिलिटी, ये किसको मिल रहा है, ये बायर को मिल रहा है, दिस इज द बायर्स असेट। कौन दे रहा है, ये सिस्टम नहीं दिया, ये एक्सचेंज में बना के दे देंगे, वॉलिडिटी आएगी तो हम बायर को कुछ पॉइंट्स दे देंगे, हम लोग उसकी प्रीमियम में ऐड ऑन कर देंगे, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए अकॉर्डिंग टू प्रीमियम, ठीक है। ये बायर का काम है। चलो गामा, ये किसको मिल रहा है, ये भी बायर को ही मिल रहा है, ये भी बायर का ही एसेट है, काइंड ऑफ बायर्स एसेट बोल दो, ठीक है। जैसे जैसे गामा बढ़ेगा, इसको गामा प्लस भी बोल दो, जैसे जैसे गामा बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा भी बढ़ेगा, ये भी किसका एसेट है, ये भी काइंड ऑफ बायर का एसेट है क्या, ठीक है। इसको हम लोग बायर का ही एसेट एक टाइप ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। मोमेंटम आया तो, नहीं आया तो ये भी गया। ये कैसे मिलता है, 0 से 1 रुपए के बीच में। और ये कैसे मिलेगा गामा, ये पिप्स में मिलेगा, पिप्स बोले तो पॉइंट इन परसेंटेज, 0.0010 इस टाइप से। एक पिप से लगाकर तो 10 15 20 25 30 40 50 पिप तक भी मिल सकता है, ठीक है। यूजुअली अगर आपको किसी ऐसे स्ट्राइक पर गामा हैवी दिखे, वॉलेटिलिटी यानी आईवी हैवी दिखे, और वहां पर डेल्टा कम दिखे, और धीरे धीरे डेल्टा भी बढ़ता जाए, तो समझो कि उस प्रीमियम को खरीदने वाले लोग धीरे धीरे आ गए, क्योंकि बेचने वाले नहीं होंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसको लोग बेच चुके हैं, इसलिए वो ओटीएम में पड़ी हुई है, नहीं तो वो आईटीएम में होती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ गामा ब्लास्ट, यानी कभी भी वो प्रीमियम 3 की 6 हो सकती है और 6 की 12 हो सकती है। यही जीरो टू हीरो वाला फंडा है। यानी अगर आपको जीरो टू हीरो की प्रीमियम चूज करना भी है तो आप इस टाइप से 2-3 फैक्टर्स देख ले, एक तो गामा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आप वेगा देख लो, ठीक है, थीटा तो ऑलरेडी जाना ही सब जगह, रो कांस्टेंट है, और डेल्टा देख लीजिए। 3 बेसिक एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बीइंग अ लाइक आपको बाइंग करना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है अगर आपको बीइंग अ सेलर बनना हो तो, दैट इज कॉल्ड थीटा और दैट इज कॉल्ड रो, क्योंकि ये दोनों जेब में जाएगा किसके, सेलर के। क्लियर है। अभी भी जो आपने प्रीमियम खरीदी 22,350 वो एट द मनी की थी, उसके अंदर जो 72 रुपए था इधर भी और इधर भी, दोनों साइड उसके अंदर क्या था, दोनों साइड उसमें टाइम था, दैट इज कॉल्ड डिके, यानी 72 रुपए कल जाकर पूरी तरीके से जीरो हो जाना है, अगर बाजार कहीं नहीं गया तो भी। ये सर कॉन्सेप्ट है रो किस इसलिए। तरह काम करता है? कैसा, रो किस किस तरह से काम करता रो है इज सेलर के इंटरेस्ट लिए? रेट डियर, आपके जो 72 रुपए जो है ना, इस 72 रुपए में 6.5% का ब्याज एडेड है, जो बायर दे रहा है किसको, सेलर को। कितने दिन के लिए, जब तक के कॉन्ट्रैक्ट है उतने दिन का वो कैलकुलेट है, और वो एड ऑन है, हम ही दे रहे हैं ना, हमसे टाइम ले लिया बायर सेलर ने, हमसे इंटरेस्ट रेट ले लिया, और उसने क्या बोला कि चल तेरे को वेगा दिया, गामा दिया और डेल्टा दिया, कमा सकता है तो मुझसे कमा ले, रादर देन छोड़ दे भैया। इन दी एंड आके प्रीमियम में से टाइम खत्म हो जाता है, और टाइम खत्म बोले तो सेलर का सबसे ज्यादा कमाई इसी के अंदर है, क्योंकि 80% टाइम होगा और 20% होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई सी भी प्रीमियम उठा लोगे उसके अंदर रो नहीं मिलेगा सर, रो इज इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा। जस्ट सपोज जैसे आज मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है ना, मेरा 28 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट, 28 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, आज कितनी तारीख है, 12 मार्च है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 12 मार्च से 28 मार्च तक के दिन काउंट करूं, और पर एनम जितना भी मुझे ब्याज मिलता है 6.5%, उसका कैलकुलेशन करके निकाल लो, तो मुझे रो पता पड़ जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआती दौर से ये 6.5% सालाना है, तो सालाना के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और 2 3 4 रुपए जितना भी बैठ रहा है
जैसा वो बैठता है ना आपका वेगा वेगा, जैसा वेगा बैठता है उसी हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके अंदर मिल जाएगा रो, इससे ज्यादा नहीं है। ये रो हमारा नुकसान है। जब जब 6.5% का कैलकुलेशन होता है, छोटी प्रीमियम पे समझ नहीं आता, बड़ी प्रीमियम पे समझ में आएगा कि हाँ यार 2-5 रुपए 10 रुपए बैठ रहा है, तो ये लॉस है। दिस इज द लॉस ऑफ बायर, थीटा लॉस ऑफ बायर। वेगा हमारे काम का है, यानी 3 दोस्त है, ये न्यूट्रल है, ये इसको कहीं नहीं छोड़ दो। डेल्टा हमारा दोस्त हो सकता है, गामा और वेगा ये 3 दोस्त है बायर के लिए, चाहे कॉल बाय चाहे पुट बाय। एक ही दुश्मन है, और ये भी, इसको भी दुश्मन ही मान लो आप लोग। ये छोटा दुश्मन और ये सबसे बदमाश, ये गब्बर सिंह है, ये पूरी प्रीमियम खा जाता है। सर सब किसी दूसरे एक्सपायरी डेट पर कैसे ट्रेडिंग करेंगे? किसी दूसरे समझाने में, नहीं सर, सर जैसे अभी 13 तारीख की जो एक्सपायरी है उसमें ना करके मतलब आगे की डेट में कैसे करेंगे? ठीक है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर तो लेंगे। जरा चलो बता दीजिए। आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। चलो एक फाइनल कैलकुलेशन देख लो। 22,350 का कितने में लिया था? 72 रुपए में लिया था। 72 रुपए से अब आप लोगों को इसके अंदर ब्रेक इवन ढूंढना है। इसका ब्रेक इवन कब आएगा? ब्रेक इवन बोल दो, या फिर पे आउट कब निकलेगा इसके अंदर, और कब आप लोगों को डेल्टा का प्रॉफिट मिलेगा और कितना मिलेगा। लेट्स सपोज यहां से बाजार भागने की तैयारी कर लिया है 100 पॉइंट, ब्रेक इवन कहां से हो जाएगा? 350 प्लस 72, नियर अबाउट कितना हो जाएगा? 22,400, 22,400 भी नहीं, हाँ 22,400 समथिंग है। 22 अपना 22,400 क्या, 22,422, यानी ये हमारा क्या पॉइंट हो गया? 22,422 इज लाइक ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपका बायर को नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब यहां से कितना पॉइंट भागा वो? हमने तो यहीं से भगा दिया ना, 450 कर दिया ना हम लोगों ने तो। 22,450 कितना प्रॉफिट तय हो गया आप लोगों का? 22 माइनस 50, नियर अबाउट 28 रुपए का आपको प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जब तक अगर मार्केट, जैसे बाजार यहां पे भी खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है, यहां पर स्पॉट भाव यहीं पर है, हम लोग यहीं पर देख रहे थे, ये प्रॉफिट आपको 1 रुपए से 1 रुपए नहीं देगा। समझो मेरी बात, यहां से इसके ब्रेक इवन पॉइंट तक आपको प्रॉफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा, अकॉर्डिंग टू गामा, अकॉर्डिंग टू वेगा। ये 3 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट देंगे, यानी 1 रुपए के बदले 1 रुपए अभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? आपको इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में यहां से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू चालू हो जाएगा, और यहां तक आते आते टाइम पूरी तरीके से इंट्रिंसिक कवर कर चुका होगा। यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज द एक्चुअल पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल गॉट 1 बाय 1। 1 रुपए बढ़ा तो 1 रुपए प्रॉपरली मिलेगा, या 1 रुपए घटेगा तो 1 रुपए प्रॉपरली घटेगा। यहां पर ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है इसका फंडा खत्म हो जाता है, और यहां से चालू हो जाता है वो ग्राफ। देखे थे ना वो ग्राफ ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर? पे आउट पॉइंट होता है उसके अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट होता है नीचे। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? वो ब्रेक इवन पॉइंट है ये। और उसके पहले पहले क्या हो रहा है? उसके पहले पहले आपको मोमेंटम का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी ब्रेक इवन तक आपको डेल्टा मिलेगा। डेल्टा कितना मिलेगा? अगर आपने एट द मनी खरीदा, अपना आउट ऑफ द मनी खरीदा है, तो डेल्टा मिलेगा 30 पैसे। अगर आपने एट द मनी खरीदा है तो डेल्टा मिलेगा नियर अबाउट 60 पैसे। अगर आपने आईटीएम खरीदा तो डेल्टा मिलेगा नियर अबाउट 80 या 90 पैसे। अकॉर्डिंग टू गामा, गामा भी कितना मिलेगा? 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप, 25 पिप। वेगा कितना मिलेगा? 2, 4, 5, 10 पॉइंट। ये सारी चीजें आपकी प्रीमियम में एड ऑन होती है, तो जाके आप लोगों को 1 रुपए के बदले आधा रुपए, 60 पैसे, 30 पैसे, या सीधा का सीधा 90 पैसे मिलता है। 1 के बदले 1 नहीं मिलेगा। अगर गलती से बाजार इधर बढ़ने के बजाय, ब्रेक इवन पॉइंट के बजाय उधर चला गया, दूर चला गया, तो क्या होगा? ये तो नुकसान देंगे ही देंगे, साथ में नुकसान कौन देगा?
टाइम, या इसको थीटा बोल दो, या फिर नुकसान आपको ये तो दे ही रहा है, ये स्लो पॉइजन है जो 6.5% पर एनएम की दर से आपके प्रीमियम में से घट रहा है, और टाइम भी काइंड ऑफ इसी दर से आप लोगों का घटता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रतिदिन मान लो आप 6.5% रोज, ये आपका टाइम है। यानी अपने हिसाब से बाजार चला तो 100 के बदले 50 मिलेंगे, और अपने हिसाब से बाजार नहीं चला तो 100 के बदले 100 तो जाएंगे, साथ में 25 और जाएंगे। अपने हिसाब से तो बाजार चला तो 50 रुपए मिल रहा है, और वो बाजार के हिसाब से चला तो 100 रुपए ले जाना है। जीरो सडनली, जीरो के लिए तो सर ये एक्सपायरी डेट है ना, 13 मार्च एक्सपायरी है। एक्सपायरी के पहले पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो गया तो बच गए, और एक्सपायरी के दिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो रहा है तो भी कोई इतना ज्यादा खासा प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने टाइम तो ऑलरेडी दे चुका। ये कॉन्सेप्ट बायर का और सेलर का दोनों का है। कॉल बाय के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, आगे की तरफ से ब्रेकआउट होगा तो प्रॉफिट, और पुट बाय के लिए यही कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, यहां से ग्राफ उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? यानी आपको स्ट्राइक माइनस प्रीमियम करके उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट आएगा तो आपका प्रॉफिट चालू होगा, और प्रॉफिट के लिए पुट बाय में भी वही रिस्पॉन्सिबल डेल्टा, गामा एंड वेगा, और लॉस के लिए पुट बायर को भी टाइम एंड रो। ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन का, यानी दोनों को मिला दिया अपन ने, है ना। सर ब्रेक इवन के बाद से तीनों में से किसी पर भी ऑप्शन ग्रीक का लागू नहीं होता? नहीं, ऑप्शन ग्रीक छोड़ दो, जहां ब्रेक इवन हो गया वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। सर वहाँ 100% का प्रॉफिट आएगा? यस, डायरेक्टली। स्पॉट यहाँ है, आपने ये स्ट्राइक चूज किया ओटीएम वाला, तो यहां से यहां तक प्रॉफिट क्या मिला, सॉरी ये, और प्लस ये आपकी प्रीमियम, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका ब्रेक इवन। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपको प्रॉफिट मिलेगा ऑप्शन ग्रीक्स का, और यहां से प्रॉफिट चालू हो जाएगा आपका प्रॉपर पे आउट बोलते हैं ना, पे आउट या ब्रेक इवन। यहां से प्रॉफिट मिलेगा +1 -1। बाजार एक बढ़ा तो एक प्रीमियम बढ़ेगी, एक घटा तो एक घटेगी, बायर का भी और सेलर का भी। यानी ब्रेक इवन तक सेलर बचा हुआ है, ये सेफ्टी पॉइंट है। यानी यहां से स्ट्राइक के आगे प्रीमियम जितना भी ऊपर चला गया तो भी सेलर को नुकसान नहीं है, ना बायर को नुकसान है। सौदा इक्वली एक्सचेंज हो जाएगा, भैया अच्छा चल 100 का खरीदा था, 100 का वापस दे दे, ये पकड़ तेरा पैसा, ये पकड़ मेरा पैसा, बीच में एक्सचेंज को दोनों ने कमीशन दे दिया और बाहर हो गए। यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट दोनों के लिए सेफ्टी पॉइंट है। इसको जहां क्रॉस किया आगे की तरफ तो बायर का प्रॉफिट, और इसको क्रॉस नहीं किया तो जितना पीछे चला गया इससे वो सेलर का प्योर प्रॉफिट है। ये कॉल बाय की कंडीशन में भी ऐसा होगा, कॉल सेल की कंडीशन में भी। क्लियर है? इसी का अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पुट बाय और पुट सेल। इस पुट बाय के अंदर प्रॉफिट कहां से आएगा, ये रहा आप लोगों का स्पॉट, ये रहा आप लोगों का स्ट्राइक, ये रहा आप लोगों का प्रीमियम, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इसके आगे ये क्या हो गया, डेंजर है। इसके नीचे आप लोगों का पुट के बायर को प्रॉफिट है, और इसके नीचे पुट के सेलर को लॉस है। तो यहां से यहां तक का किस चीज का प्रॉफिट मिलेगा, ऑप्शन ग्रीक्स का। किसको मिलेगा, बायर को। और इसके बाद क्या मिलेगा, ±1 रुपए, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का डायरेक्टली प्रॉफिट। वहां पे ऑप्शन ग्रीक काम करना बंद कर देता है। और यहां पर वॉलेटिलिटी कैसी हो जाएगी पता है ना, वॉलेटिलिटी कम। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब प्रीमियम हैवी हो जाती है तो उसको खरीदने बेचने वाले कम हो जाते हैं। तो आईवी धीरे 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 कम होने लगेगा, वेगा धीरे 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 कम होने लगेगा, गामा ब्लास्ट धीरे 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 कम हो जाएगा, और डेल्टा वो दिखा देगा 0.99 दिखा देगा। इसका मतलब है भैया अब हमको एक के बदले एक ही मिलना है, यानी डेल्टा विल एक्ट लाइक अ इंट्रिंसिक वैल्यू 1/1। क्लियर है? कभी कभार ऐसा भी होता हुआ देखा मैंने
कि मार्केट जब सडनली वॉलेटाइल हो जाता तो एक के बदले दो भी मिलते हैं, एक के बदले तीन भी मिलते हैं, क्योंकि उसको किसी भी हालत पे लोग खरीदना चाहते हैं। अगर अभी अपने को ये पता पड़ जाए कि अब ये बाजार का आखिरी दिन था सेलिंग वाला, अब बाय ही होने वाला है, तो आप क्या करोगे? अरे 100 की चीज को आप 500 पे भी खरीदोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया अब हफ्ते भर के अंदर बाजार अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, पॉसिबल है। वहां पे सारे ये डेल्टा थीटा गामा वगैरह ये सब क्या हो जाएगा? सब फेल हो जाएगा, यानी जो फॉर्मूला से चलना चाहिए वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो वहां पर लोग किसी भी हालत में अपने आप को एंटर कराएंगे और खरीदेंगे और बेचेंगे। इसमें क्या होता है? खरीदोगे कहीं और, बेचोगे कहीं और। यानी वही प्रॉब्लम तुम जो बोल रहे थे कि सर बाय किया तो 100 की चीज मिली कितने पर? 500 पर मिली, जब सेल किया तो बिकी कितने पर? 100 पे बिकी। तो यहां पे वॉलिडिटी कितनी ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा हाई। इसको बोलते हैं हाई स्प्रेडिंग, स्प्रेड ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी बायर इज रेडी, सेलर इज रेडी, बट दोनों कहां है? बहुत दूर दूर है। तो भले ही बाजार वहां आया भी ना हो, फिर भी दोनों का एक्सचेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ट्रेडिंग। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये होगा आप लोगों के साथ में। अगर वॉलिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो खरीदोगे कहीं और बेचोगे कहीं और। चाह के भी आप नहीं बेच सकते, नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, लिमिट ऑर्डर एंड वेट एंड वॉच। चलो, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। क्या कर दिया इसने? फंसा रहा है क्या? वहीं के वहीं ट्रैपिंग खा जाएगा क्या टाइम वैल्यू? चलो अब एक काम करो, अपन क्या करते हैं, अपन दो चीज करते हैं। अपन करते हैं, अभी उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ये सेम एक्सपायरी और दूसरी एक्सपायरी में अपन काम कर सकते हैं क्या? हाँ जी, काम कर सकते हैं अपन। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्रेड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं इसको। अभी जो मैं बता रहा हूं दैट इज अ कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, हटा दो इसको। फॉर एग्जाम्पल 22,350 का सी सेल। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, कल कितना है? 13 मार्च है। कल क्या है? एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन इसकी जो भी प्रीमियम है 40 रुपए 50 रुपए अभी जो चल रही है ना, वो क्या हो जाएगी अगर मार्केट कल नहीं गया कहीं तो। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट कल कहां रहेगा? स्टेबल रहेगा। करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, 22,350 का सी बाय कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अगला कॉन्ट्रैक्ट देखो जरा, 13 तारीख के बाद में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? 20 तारीख वाला, 20 मार्च। कभी गलती से बाजार बढ़ गया तो क्या होगा? कौन प्रॉफिट देगा? और बाजार अगर कल नहीं घटा तो ये नुकसान कम देगा और ये प्रॉफिट पूरा दे देगा, यानी 40 के 40 कल हमको मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सर दोबारा से बताइएगा। अगर मार्केट कल कहीं नहीं गया तो ये जो प्रीमियम है ये हो जाएगी 0.05, और ये तो जीरो नहीं होगी ना। ये कितने की प्रीमियम है? अभी ये 200 की है ना। दिस इज कॉस्ट यू लाइक 200 रुपीज। तो 200 जीरो हो जाएगा क्या कल की तारीख में? नहीं होगा। क्या माइनस होगा? थोड़ा बहुत माइनस हो जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए। देख लो थीटा कितने का इस प्रीमियम का, देखो हाउ मच थीटा। 20 मार्च सी सेम सेम स्ट्राइक 200 की प्रीमियम, थीटा कितने का है? अभी पता पड़ जाएगा। हाँ 20 तारीख 23 रुपए ना। ठीक है ना, कल मार्केट कहीं नहीं गया तो इधर क्या होगा? 40 का जीरो हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 200 में से 23। फिर भी क्या हुआ? कहां लॉस है?
हाँ बेटा मैंने क्या किया ये भी तो देखो, करंट सेल नेक्स्ट बाय, ऊपर वाले में प्रॉफिट होगा 40 का हो जाएगा अगर कल मार्केट कहीं नहीं गया तो, है ना। और इधर 200 का कितना हो जाएगा, 200 में से 23 रुपए माइनस कर दो, 177। क्या हुआ ओवरऑल, कौन सी, ये वाली, हाँ नहीं भी काटोगे तो भी। चलो गलती से मार्केट बढ़ा दिया अपन ने, कितने पॉइंट बढ़ा दिया, 100 पॉइंट। ये नीचे वाली प्रीमियम कितने की हो जाएगी, एट द मनी है, टाइम घटेगा स्लो, बढ़ेगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा है, 100 के बदले कम से कम 50 तो बढ़ेगी। और ऊपर वाली क्या होगी, ऊपर वाली बढ़ जाए क्योंकि 40 तो कम होगा, इधर कितने का नुकसान होगा, इधर 60 का नुकसान होगा, और नीचे नियर अबाउट 50 60 दोनों इक्वल हो जाएगा। बाजार 200 भागा, 200 भागने पे फिर आपको ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में आप लोगों को लॉस होगा 160 का, और नीचे वाले में प्रॉफिट होगा नियर अबाउट 200 के आसपास का। ओवरऑल आप या तो न्यूट्रल रहोगे या तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ये पोजीशन कब प्रॉफिट देगी, जब कल बाजार कहीं नहीं खुलेगा तो। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, एक ही चीज को एक एक्सपायरी में बाय करना और उसी चीज को दूसरी एक्सपायरी में सेल कर देना। सेल क्यों करने का मतलब, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले खत्म होगी, यानी इसमें जो टाइम होगा वो हमको पहले रिसीव होगा। और दूसरे वाली बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर टाइम अभी बहुत बाकी है। उसको दोनों को अगर आपने सेल कर दिया तो दोनों में प्रॉफिट होना है क्या, हाँ, और गलती से भाग गया तो दिक्कत है, पॉजिटिव हो गया तो दोनों लॉस दे देंगे और नेगेटिव हो गया तो दोनों प्रॉफिट। इसलिए क्या किया, करंट में सेल और नेक्स्ट में बाय, इसको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल स्प्रेड किसको बोलेंगे, वर्टिकल स्प्रेड यानी आप ऑप्शन चेन में वर्टिकली मल्टीपल बाय और मल्टीपल सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्प्रेड। ये बहुत सारे लोग करते हैं इस उम्मीद में कि चलो ठीक है हम लोगों ने अभी नहीं कमाया तो क्या करेंगे, हम लोग अगली एक्सपायरी वाले को साथ में हेज करके कमा लेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ हेजिंग टेक्निक, ये भी लोग बहुत करते हैं, इसको कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं। एक कैलेंडर में बाय करना या फिर एक कैलेंडर में सेल करना। इसको उल्टा भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि 20 तारीख तक मार्केट जो है वो 350 नहीं जाएगा तो क्या करने का है, बट हाँ कल तक ये बाजार बुलिश होगा तो क्या करने का है, इसको सेल की जगह बाय करने का और इसको बाय की जगह, क्या हुआ, आपको लग रहा है 20 तारीख तक मार्केट जो है 350 पर ही बंद होगा, लेकिन कल बाजार हल्का फुल्का 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो अगली एक्सपायरी का अपन ने क्या किया, कॉल सेल, और करंट का क्या किया, कॉल बाय। पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। इसमें पैसा भी लगेगा कम, दोनों करने में पैसा कम लगता है, 2 लाख रुपए नहीं लगेंगे।